अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एमएचसी क्लासेस के बारे में। तो आज हम पढ़ने जाएंगे एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन क्या होता है? अब जो टी सेल्स हैं वो एंटीजन को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, लाइक बी सेल्स या एंटीबॉडीज़ की तरह। ठीक है। तो वो जो एंटीजन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको पहले प्रोसेस करना पड़ता है, फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, तब जाके टी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है। ठीक है। तो कुछ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो टी सेल्स को ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरत है, वाई इट इज़ नीडेड, और कैसे ये होता है, देन कौन से पाथवेज हैं जिसके थ्रू ये एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो नॉर्मली जब एंटीजन प्रेजेंट होगा हमारे बॉडी में तो जो हमारे टी सेल्स हैं उसको डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। जो टी सेल्स रिसेप्टर्स हैं उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और जब वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो टी सेल उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। ठीक है। और इंस्पाइट अगर उस टी सेल्स को वही एंटीजन प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या जो भी एमएचसी क्लासेस हैं, अगर वो उसको प्रेजेंट करें तब वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है, देन वो टी सेल उसको रिस्पॉन्ड कर पाता है। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एंटीजन शुड बी presented and processed so that they can be recognized by the T cells, and the T cell will give a immune response। डायग्राम में देख सकते हो जैसे कि एंटीजन, सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट होगा तो टी सेल कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर वो कोई सेल उसको प्रेजेंट करेगा प्रोसेस करने के बाद, देन वो टी सेल उसको रिस्पॉन्ड देगा और वहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो जो ये एंटीजन है उसको प्रेजेंट कौन करता है? ठीक है। तो जो टी सेल्स है वो एंटीजन रिकॉग्नाइज तभी कर पाता है जब एमएचसी उसको प्रेजेंट करता है। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? एमएचसी रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। एमएचसी के बारे में हमने कल पढ़ा था, एमएचसी फर्स्ट और एमएचसी सेकेंड के बारे में। तो वो एमएचसी क्या करते हैं? उस एंटीजन्स को प्रोसेस करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं किसको? टी सेल्स को। तब जाके टी सेल्स उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाता है और उसको रिस्पॉन्ड कर पाता है। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन के दो पाथवेज हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोजिनस पाथवे और एक्सोजिनस पाथवे। तो एंडोजिनस पाथवे मेनली एसोसिएट है किसके साथ? क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ, और एक्सोजिनस प्रेजेंटेशन एसोसिएट है किसके साथ? दैट इज़ क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अब अभी हम देखेंगे कि कौन सा एमएचसी मॉलिक्यूल कौन से सेल को एक्टिवेट करते हैं। तो हमने रिसेंटली लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एमएचसी क्लास 1 है वो एक्टिवेट करता है कौन से सेल्स को? टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को, दैट इज़ विच हैव C8 रिसेप्टर्स। देन मेनली ये जो एमएचसी क्लास फर्स्ट है वो कौन से एंटीजन को प्रेजेंट करता है? दैट इज़ एंडोजिनस एंटीजेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वायरस है, उसने आपके सेल को इन्फेक्ट किया, तो उसके जो जीन्स है वो हमारे सेल के अंदर एक्सप्रेस होंगे। तो वो जो जीन्स एक्सप्रेस होंगे तो फाइनली वो प्रोटीन फॉर्म करेगा, तो वो प्रोटीन एज ए एंटीजन काम करेगा। तो उस एंटीजन को हम क्या बोलेंगे? एंडोजीनस, क्योंकि वो आपके सेल के अंदर फॉर्म हुआ है। ठीक है, इसीलिए एंडोजीनस। तो जब ये एंटीजन फॉर्म होगा तो ये एंटीजन प्रोसेस होगा उसी सेल के अंदर। ठीक है। फिर वो एमएचसी क्लास फर्स्ट उसको प्रेजेंट करेगा किसको? CD8 टी साइटोटॉक्सिक सेल को। देन ये टी साइटोटॉक्सिक सेल उस सेल को
जो एमएचसी प्रेजेंट कर रहा है उसको ही किल कर देता है। तो कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है या कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसी वजह से जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं वो एमएचसी क्लास 1 एक्सप्रेस करते हैं, ताकि अगर कोई भी वायरस उसके सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर एंटर हो जाए तो वो एमएचसी क्लास फर्स्ट वहाँ पे एक्सप्रेस कर सके और उसके एंटीजन को प्रेजेंट कर सके। देन जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो इसको रिस्पॉन्ड करे एंड उस टारगेट सेल को, जिसको वायरस या बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, उसको किल कर सके। देखेंगे क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल के बारे में। तो ये जो क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल है वो मेनली एक्टिवेट किसको करता है, दैट इज़ टी हेल्पर सेल्स को, जिसके पास कौन सा रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर। और ये जो एमएचसी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स है ये मेनली कौन से एंटीजेंस को प्रेजेंट करता है, जो एक्सोजिनस है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन होगा या कोई वायरल टॉक्सिन होगा जो हमारे सेल के बाहर रहता है इन्वायरमेंट में, ना कि सेल के अंदर। तो उसको ये एमएचसी क्लास सेकेंड रिस्पॉन्ड करता है और उस एंटीजन को वो प्रोसेस करके प्रेजेंट करता है किसको, टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल से वो उस टारगेट सेल को किल तो नहीं करता है, बल्कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है या इम्यून फंक्शन है उसको अप रेगुलेट करता है। और एमएचसी क्लास सेकेंड सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर ही पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो सेल्स जो एमएचसी क्लास फर्स्ट एक्सप्रेस करता है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट करता है कौन सा, एंडोजीनस एंटीजेंस, और उनको किल करता है कौन, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जिसके पास CD8 रिसेप्टर्स है। और उन सेल्स को जो एमएचसी क्लास फर्स्ट एक्सप्रेस करता है उनको हम क्या बोलते हैं, टारगेट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और वो सेल्स जो एमएचसी क्लास सेकेंड एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या, और वो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट करता है, दैट इज एक्सोजिनस एंटीजन प्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है, और वो मेनली किस कौन से सेल्स को एक्टिवेट करता है, दैट इज CD4 टी हेल्पर सेल्स को। ठीक है, और उन सेल्स को जो एमएचसी क्लास सेकेंड एक्सप्रेस करता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं। में रखो, जो टारगेट सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, जो एमएचसी क्लास फर्स्ट एक्सप्रेस करता है दैट आर टारगेट सेल। ठीक है, एंड सिर्फ कुछ सेल्स ही है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करता है और वो एमएचसी क्लास सेकेंड एक्सप्रेस करता है, जैसे कि मोनोसाइट्स है, डेंड्राइटिक सेल्स हैं और बी सेल्स हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे एंडोजिनस पाथवे फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन, इसको साइटोसोलिक पाथवे भी कहा जाता है। तो एंडोजिनस पाथवे में क्या है, जो एंटीजेंस है वो सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर ही। ठीक है, सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं, एंडोजिनस एंटीजेंस आर सिंथेसाइज इनसाइड ए सेल। ठीक है, तो ये एंटीजेंस सेल के अंदर क्यों बनते हैं, क्योंकि उस सेल को या तो किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया है या तो किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो सेल कैंसरस सेल है तो वो प्रोटीन फॉर्म करता है, या एजिंग सेल से तो वो प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, या कोई एलोजेनिक सेल होगा जो ट्रांसप्लांटेशन से, तो वो सेल के अंदर ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो एंडोजिनस पाथवे में हमने कहा कि MHC1 जो मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट करता है। तो जो MHC1 मॉलिक्यूल है वो इस एंडोजिनस प्रोटीन एंटीजन से पेप्टाइड फॉर्म करता है, देन उस पेप्टाइड को प्रेजेंट करता है किसको, सी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को। तो ये जो प्रोसेसिंग होता है एंडोजिनस एंटीजेंस का, तो वो मेनली कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है।
और मेनली जो ये एंडोजिनस प्रोसेसिंग है एंटीजन्स का, तो इसमें 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहते हैं। पहला है पेप्टाइड जनरेशन फ्रॉम प्रोटियोलिसिस, देन ट्रांसपोर्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन पेप्टाइड बाइंडिंग टू एमएचसी फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ द पेप्टाइड जनरेशन फ्रॉम प्रोटियोलिसिस। उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन बना है उससे पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है, मीन्स स्मॉल चेंज ऑफ अमीनो एसिड दैट इज़ या 8 से 10 या 8 से 12 के आसपास जो प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है छोटे छोटे अमीनो एसिड्स या ओलिगोमर्स में। ठीक है, देन उसके बाद अब वो छोटे पीसेस में डिवाइड हो गए, देन उनका ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जहाँ पे MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद उस MHC1 मॉलिक्यूल्स में वो जो एंटीजन है, जो पेप्टाइड है जिसका साइज हमने अभी बताया 8 से 8 से 12 अमीनो एसिड से, वो उस MHC पे बाइंड हो जाता है। देन उसके बाद वो MHC वहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होता है उस एंटीजन को लेके। देन जो टी सेल्स है वो इसको रिस्पॉन्ड करता है। अब जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द पेप्टाइड जनरेशन फ्रॉम प्रोटीलिसिस। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है टारगेट है किसके लिए, एंटीजन फॉर्मेशन के लिए, या जो एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, तो सबसे पहले उसका प्रोटीलिसिस होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो MHC फर्स्ट क्लास है उसमें वो सिर्फ 8 से 12 लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड को ही प्रेजेंट कर पाता है। तो जो प्रोटीन बना हुआ है आपके सेल के अंदर, तो उसका ब्रेकडाउन होना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए वहाँ पे एक प्रोटीन कम्प्लेक्स, एक लार्ज प्रोटीन कम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो उस प्रोटीन को डिग्रेड करता है किसमें, पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो उस प्रोटीन कम्प्लेक्स में जाने से पहले एक छोटा सा स्मॉल प्रोटीन है यूबिक्यूटिन, वो उस टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद उस कम्प्लेक्स में वो चला, उस कम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोजोम। तो वो प्रोटियोजोम का क्या करता है, वो प्रोटियोजोम उस यूबिक्यूटिन प्रोटीन कम्प्लेक्स को डिग्रेड करता है और स्मॉल पेप्टाइड्स में अबाउट 15 अमीनो एसिड लेंथ उसको ब्रेक कर देता है। डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल यहाँ पे प्रोटीन है जो आपके टारगेट सेल में फॉर्म हुआ, देन वो यूबिक्यूटिनेटिंग एंजाइम कम्प्लेक्स पर यूबिक्यूटिन के साथ बाइंड हुआ, तो यूबिक्यूटिन जो स्मॉल प्रोटीन है वो उस प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ। देन उसके बाद वो यूबिक्यूटिन प्लस प्रोटीन कम्प्लेक्स प्रोटियोजोम एंजाइम सब यूनिट में चला गया ताकि उसका डिग्रेडेशन हो जाए, और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि स्मॉल पेप्टाइड्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ये था पहला पाथवे, पहला स्टेप किसमें, एंडोजिनस प्रेजेंटेशन में, एंटीजन प्रेजेंटेशन में। तो वहाँ पे साइटोसोल्स में और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि अमाइनो पेप्टिडेज, वो और अमाइनो एसिड्स को वहाँ से एक एक करके रिमूव कर देता है उस पेप्टाइड्स में से। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये पेप्टाइड्स फॉर्म हुए हैं साइटोप्लाज्म में, अब इसका ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वाया एन एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इन पेप्टाइड्स का, तो कौन करता है, एक प्रोटीन है जो इसकी हेल्प करता है, दैट इज़ द टैप प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विथ एंटीजन प्रोसेसिंग। तो ये क्या है, एक ATP डिपेंडेंट प्रोटीन है या ट्रांसपोर्टर है जो क्या करता है, जो उस स्मॉल पेप्टाइड को साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, टैप क्या है, transporter protein associated with antigen processing is a heterodimer which uses ATP to help transport peptides कितना है, 8 to 10 amino acids to lumen of endoplasmic reticulum। तो ये जो टैप है क्या है, एक heterodimmer है। ठीक है, टैप 1 और टैप 2 से बना होता है। तो ये मेनली क्या करता है, उसे पेप्टाइड को जिसका साइज़ कितना है, 8 से लेके 10 अमाइनो एसिड, उसको उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म से लेके कहाँ पे, ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली ये। अब जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ पेप्टाइड बाइंडिंग टू MHC फर्स्ट। अब जब ये पेप्टाइड
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में एंटर हो गया है, तो अब वो बाइंड हुआ किसके साथ, MHC फर्स्ट के साथ, ताकि वो प्रेजेंट हो सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे। तो सबसे पहले ये जो पेप्टाइड है वो बाइंड होने से पहले MHC1 का असेंबली होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था MHC1 के स्ट्रक्चर, दैट इज एक अल्फा हेवी चेन और एक बीटा माइक्रो ग्लोबुलिन चेन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो अल्फा चेन है वो सबसे पहले एसोसिएट रहता है किसके साथ, और एक चेपरॉन प्रोटीन के साथ, ताकि उसका फोल्डिंग हो सके। तो वो चेपरॉन प्रोटीन का नाम क्या है, कार्लनेक्सिन। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का है दैट इज द कार्लनेक्सिन, जो इस अल्फा चेन को उसके फोल्डिंग में हेल्प करता है। दो और प्रोटीन जो पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेसिंग में, दैट इज द टैपेसिन और कॉल रेटिक्यूलिन, ठीक है। ये दोनों जो प्रोटीन वो क्या करता है, जो टैप है उसको क्लोज लेके आता है किसके, MHC असेंबली के पास, ठीक है। वो टैप और जो पेप्टाइड है दोनों को MHC के पास लेके आता है। देन उसके बाद ये जो चेपरॉन प्रोटीन से वो अलाउ करता है जो पेप्टाइड है उसके बाइंडिंग को किसके साथ, MHC1 के साथ। देन MHC1 एंटीजन जो कम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एग्जिट करता है टू गोल्जी apparatus। देन गोल्जी apparatus से वो कहाँ पे जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। फिर वहाँ पे वो एक्सप्रेस होता है ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड जो टी सेल से उसको वो एंटीजन प्रेजेंट करता है। इस डायग्राम में देख सकते हो कैसे असेंबली और स्टेबलाइजेशन होता है MHC1 एंटीजन कम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले जो क्लास 1 MHC अल्फा चेन है वो बाइंड होता है किसके साथ, कार्लनेक्सिन के साथ। देन ये दोनों बाइंड होने के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं, कार्लनेक्सिन एसोसिएटेड क्लास 1 MHC अल्फा चेन। देन वहाँ पे बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन ऐड होता है, और साथ साथ में टैपसिन और कैल रेटिकुलिन वो भी वहाँ पे ऐड होता है। और ये सब बाइंड होके वहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, कैले रेटिकुलिन टैपसिन एसोसिएटेड क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ये टैपसिन और कैले रेटिकुलिन वहाँ पे बाइंड होते हैं तो जो कार्लनेक्सिन प्रोटीन है या चेप्रॉन है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। देन उसके बाद इस कम्प्लेक्स पे पेप्टाइड जो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में वो बाइंड होगा। जैसे वो पेप्टाइड वहाँ पे बाइंड होगा तो जो टैप्सिन है वो कैले रेटिकुलिन है वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और हमारा MHC1 एंटीजन कम्प्लेक्स वहाँ पे फॉर्म होगा। देन वो कम्प्लेक्स अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एग्जिट करेगा कहाँ पे, गोल्जी एपरेटस में। देन गोल्जी एपरेटस से वो वेसिकल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो MHC उस एंटीजन को एक्सप्रेस करेगा और प्रेजेंट करेगा किसको, मेनली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ एक्सोजिनस एंटीजेंस, या जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसिटिक पाथवे। तो इसमें क्या होता है, जो एंटीजन है वो एक्सटर्नल है और उसको सेल के अंदर इंटरनालाइज किया जाता है, ठीक है, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। तो मेनली फेगोसाइटोसिस के थ्रू भी उस एंटीजेंस को सेल के अंदर लिया जा सकता है, या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी उसको उस एंटीजन को सेल के अंदर लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेनली ये जो एंडोसिटिक पाथवे है वो किसके लिए है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स है या जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है या वायरल टॉक्सिन्स है उनके लिए ये जो पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है। और मेनली ये जो पाथवे कौन दिखाता है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं या APCs हैं। तो APC से या तो वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू इंटरनलाइजेशन करते हैं या तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू इंटरनलाइजेशन करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस का। अब जो ये फॉरेन एंटीजेंस है इनका डिग्रेडेशन होता है कहाँ पे, मेनली जो एंडोसिटिक वेक्यूल में है थ्रू एंडोसिटिक पाथवे। अब जो एंडोसिटिक पाथवे इसमें क्या आता है, जैसे कि सबसे पहले जब वो एंटीजन फेगोसिटिस या एंडोसिटिस के थ्रू सेल के अंदर आता है तो पहले वो एल्डी एंडोसोम फॉर्म करता है जिसका पीएच कितना है 6.66 से लेके 6.5। उसके बाद वो फॉर्म करता है लेट एंडोसोम या एंडोलाइसोसोम,
ठीक है। ये जो एल्डी एंडोसोम है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज होके एंडोलाइसोसोम फॉर्म करता है, जिसका पीएच कितना है 5 to 6 है। देन उसके बाद फाइनली वो लाइसोसोम फॉर्म करता है, जिसका पीएच कितना है 4.5 to 5। तो ये जो एंडोसिटिक वैक्यूल्स है, इनमें इस फॉरेन एंटीजन का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो एक तो जो पीएच है ये हेल्प करता है इसके डिग्रेडेशन में, और साथ में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं इन एंडोसिटिक वैक्यूल में, वो उस एंटीजन का क्या करता है, डिग्रेडेशन कर देता है। अब ये जो फॉरेन एंटीजन है, ठीक है, तो वो इन एंडोसिटिक वैक्यूल्स में, दैट इज एल्डी एंडोसोम, लेट एंडोसोम या लाइसोसोम, इसमें इसका डिग्रेडेशन होता है 13 to 18 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड में, जो फाइनली बाइंड होता है किसके साथ, MHC सेकेंड के साथ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर नहीं होता है, उस स्पेशल कंपार्टमेंट में रहता है। उस कुछ स्पेशल कंपार्टमेंट में इस पेप्टाइड का और MHC सेकेंड का जो प्री असेंबल्ड है फ्यूजन होगा, ठीक है, फिर उसका लोडिंग होगा। देन उसके बाद फाइनली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो MHC सेकेंड है उस पेप्टाइड को प्रेजेंट करेगा, किसको, टी हेल्पर सेल को। तो बिफोर फ्यूजन विद द पेप्टाइड एंटीजन, MHC क्लास सेकेंड का मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्रोसेसिंग होता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि MHC क्लास सेकेंड और MHC क्लास फर्स्ट दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। तो क्यों पेप्टाइड है जो जो MHC 1 के लिए है, वो MHC सेकेंड पे क्यों बाइंड नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ मैकेनिज़्म है जो उस पेप्टाइड बाइंडिंग को रोकता है, जो मेनली क्लास 1 MHC के लिए है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें पता है MHC क्लास सेकेंड किससे बना है, अल्फ़ा और बीटा चेन से, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रुप फॉर्म हुआ होता है, उस ग्रुप में पेप्टाइड बाइंड होता है, बट बाइंड होने से पहले वहाँ पे ये जो अल्फ़ा और बीटा है वो एक इनवेरिएंट चेन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। वो इनवेरिएंट चेन के बहुत सारे फंक्शन है। तो एक उसका फंक्शन है कि वो प्रॉपर फोल्डिंग करता है किसका, MHC2 का। दूसरा MHC2 को गाइड करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। और तीसरा उस जो पेप्टाइड उसके लिए नहीं है उसके बाइंडिंग को वो रोकता है। सिंपली हम बोलेंगे इट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ एंडोजिनस प्रोटीन ऑन टू द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, ठीक है। जो MHC1 के लिए है पेप्टाइड्स, उसको बाइंड होने से रोकता है कौन, ये इनवेरिएंट चेन। अब ये जो MHC क्लास सेकेंड है विथ अलॉन्ग विथ इनवेरिएंट चेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाता है। देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, जब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से स्पेशल कंपार्टमेंट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसोम्स में जाता है, तो उस टाइम पे ये जो टेल है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इनवेरिएंट चेन का जो टेल है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और वहाँ पे एक स्मॉल पॉट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप, दैट इज क्लास सेकेंड एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड, ठीक है। तो ये मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है, ऑन द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। तो ये फर्दर क्या करता है, प्रीमेच्योर बाइंडिंग को रोकता है, किसके, जो एंटीजन पेप्टाइड है उसको। अब वो लाइसोसोम जिसमें हमारा पेप्टाइड प्रेजेंट है वो फ्यूज़ होता है किसके साथ, MHC सेकेंड C क्लास लेट एंडोसोम के साथ। देन फाइनली वहाँ पे जो ये क्लिप है वो भी रिमूव हो जाता है। देन जो पेप्टाइड है उसका लोडिंग होता है किस पे, MHC क्लास सेकेंड के पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप पे। तो वहाँ पे और एक MHC क्लास सेकेंड पार्टिसिपेट करता है, दैट इज HLA-DM, ठीक है। तो ये नॉन क्लासिकल MHC सेकेंड है जो क्या करता है, उस क्लिप को वहाँ से रिमूव करता है
पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप से और एंटीजन को वहाँ पे रिप्लेस करता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा क्लास चेन्स है, ठीक है। देन उस पर इनवेरिएंट चेन बाइंड हो जाता है, देन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वहाँ से ट्रांसफ़र होता है गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस के पास वो वेसिकल में एंडोसोम्स में चला जाता है। तो एंडोसोम्स में वो जो इनवेरिएंट चेन है वो डाइजेस्ट हो जाता है किसमें, एक क्लिप में। देन वो फाइनली लेट एंडोसोम में चला जाता है। देन लेट एंडोसोम में पेप्टाइड के साथ फ्यूज़ हो जाता है जहाँ पे पेप्टाइड प्रेजेंट है। देन वो पेप्टाइड को रिमूव करता है कौन, दूसरा MHC सेकंड, जिसको हमने क्या कहा, HLA-DM। जो HLA-DM उसको रिप्लेस करवाता है किसको, पेप्टाइड को इन विथ क्लिप के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे और एक MHC मॉलिक्यूल जो HLA-DM की तरह प्रेजेंट है, दैट इज़ HLA-DO। तो वो एक नेगेटिव रेगुलेटर है किसका, HLA-DM का। तो इस तरीके से जो पेप्टाइड है वो MHC क्लास सेकंड पे बाइंड होता है। देन अब वो फाइनली उस एंडोसोम्स के थ्रू, उस वेसिकल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होता है और MHC क्लास सेकंड प्रेजेंट करता है उस इनवेरिएंट पेप्टाइड को या पेप्टाइड एंटीजन को, किसको, दैट इज T हेल्पर सेल्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट exogenous and endogenous pathway of antigen presentation processing and presentation.